गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में मैं आपको क्या करवा रही हूँ, आपकी हिंदी व्याकरण की किताब से जो विषय उठाया है आज है काल। तो जब भी मैं आपको हमेशा कोई भी पाठ करवाती हूँ हिंदी व्याकरण से, तो सबसे पहले क्या बोलती हूँ आपको कि बेटा उसकी आपको परिभाषा देखनी है। तो सबसे पहले परिभाषा देख लेंगे काल की। क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। यानी कि क्रिया जब भी होती है, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया था। तो क्रिया आपको अच्छे से पता है, किसी काम का करना, होना, पाया जाए वो क्रिया होती है, जैसे हंसना, बोलना, खाना, पीना। लेकिन वो क्रियाएं हुई किस समय है, तो उस समय के बारे में जो बताए उसे काल कहते हैं। और काल का तो अर्थ है क्या, समय। तो आपको जब पता होगा कि काल का अर्थ ही समय है, तो डेफिनेशन तो अपने आप क्लियर हो गई कि जिससे क्रिया के होने के समय का पता चले। यानी कि वो शब्द जो क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराए उसे काल कहते हैं। आप कभी भी कोई भी परिभाषा रटेंगे नहीं, समझेंगे। अगर आपको क्रिया पता है और काल का अर्थ भी पता है, समय होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्रिया के होने के समय के बारे में जो बताए वो काल कहलाता है। ठीक है। अब काल होते कितने प्रकार के हैं, तो इसके प्रकार हमारे पास है 3। पहला है भूतकाल, दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। ठीक है। तो पहला हम देखते हैं, सबसे पहला है भूतकाल। अब ये भूतकाल क्या होता है, देखिए, जो समय बीत गया, यानी कि जो समय, चाहे 1 सेकंड पहले, मैम ने पहले परिभाषा बताई थी लग गया ना वाक्य में, क्योंकि चाहे 1 सेकंड पहले कोई काम होके रुका है वो भूतकाल। और जो आगे आएगा वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसे रवि शिमला गया था पहले, कभी हमें नहीं पता कब गया था, लेकिन वो गया जरूर था। गया था यानी कि भूतकाल, यानी पहले, पास्ट में गया था, वो अभी नहीं गया। ठीक है। उसके बाद आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल नाम से ही पता चल रहा है जो समय चल रहा है अभी। जैसे मैम पढ़ा रही है, ठीक है, हवा बह रही है, पंखा चल रहा है अभी, एट प्रेजेंट, ना तो 1 सेकंड पहले ना ही 1 सेकंड बाद, जो काम अभी हो रहा है एट दैट पॉइंट पे, ठीक है, वो होता है वर्तमान काल। जैसे रवि शिमला जा रहा है, पहले में तो क्या था, रवि शिमला गया था, या रवि शिमला गया तक भी हुआ तो गया पहले गया था। ठीक है, ये आ गया भूतकाल में। लेकिन अगर मैं इसी को वर्तमान में बदल दूं तो रवि शिमला जा रहा है, मतलब अभी भी जा ही रहा है, वो रास्ते में ही है, अभी इसी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में वो जा रहा है। तो ये जो चल रहा है, अब समय चल रहा है, वो वर्तमान काल। फिर है भविष्य काल, जो समय आगे आएगा। मैम कल दूसरा चैप्टर करवाएंगी, आज तो काल का करवा रही है, इसके बाद क्या करवाएंगी, अविकारी शब्द। तो मैम काल के बाद अविकारी शब्द करवाएंगी। तो भविष्य बता दिया ना आपने कि अगली क्लास में क्या करवाऊंगी, तो वही बात है। तो क्या हुआ, रवि शिमला जाएगा, पहले हमने देखा भूतकाल कि वो गया था, उसके बाद वो जा रहा है वर्तमान काल, और फिर उसी का भविष्य काल कि वो जाएगा, उसका मन है जाने का तो वो जाएगा। ठीक है। अर्थ मैंने आपको बता दिया, काल का अर्थ होता है समय। हाँ, एक बात और कि आपको एग्जाम में किस टाइप से करने आते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको कल छांटना दे सकती हूँ कि कोई भी लाइन दे दी और मैंने आपसे पूछ लिया, बेटे कौन से काल की लाइन है ये, कौन सी, इस पंक्ति में कौन सा काल प्रदर्शित हुआ है आपको। अगर मैं ये कह दूं रवि शिमला जा रहा है, तो आपको ब्रैकेट में क्या डालना पड़ेगा, वर्तमान काल। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आपको रिक्त स्थान में भरना होगा। ठीक है, क्रिया को देखते हुए आपको रिक्त स्थान में काल देना है। फिर है तीसरा तरीका कि मैं आपको एक सेंटेंस दे दूं और उसको आपको दूसरे काल में परिवर्तित करना है। मैं कहूं कि मैम पढ़ा रही है, वर्तमान काल मैंने दे दिया, और मैं उसको कहूं कि भविष्य बनाओ, तो आप क्या बना दोगे कि मैम पढ़ाएगी। पंखा चल रहा है, वर्तमान काल दे दिया, और मैं कहूँ भूतकाल में बनाओ, पंखा चल रहा था, मतलब अभी तो मम्मी ने आके बंद कर दिया पर चल रहा था पहले। तो यानी कि आपको भविष्य से भूत में, भूत से भविष्य में, और भविष्य से वर्तमान में आना जाना सीखना है।
ठीक है, तो ये सब किससे आएगा, अभ्यास से आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा, ठीक है। अब हम इसके प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो प्रश्न उत्तर सबसे पहला प्रश्न क्या बनेगा कि काल किसे कहते हैं, या काल की परिभाषा बताइए। तो क्रिया के जिस रूप से उसके संपन्न होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं, परिभाषा हो गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न, काल का अर्थ क्या है। काल का अर्थ है समय। देखो दोनों चीजें अलग अलग है, यहाँ परिभाषा है और यहाँ सिर्फ अर्थ पूछा। इस काल का अर्थ क्या है, समय। तीसरा प्रश्न, काल कितने प्रकार के होते हैं। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। चौथा प्रश्न, तीनों कालों का एक एक उदाहरण दीजिए। रवि शिमला गया था, भूतकाल, रवि शिमला जा रहा है। वर्तमान काल, रवि शिमला जाएगा। भविष्य काल, तो आपको पता चला। इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं। भूतकाल की परिभाषा बताइए, वर्तमान काल किसे कहते हैं, भविष्य काल के बारे में आप क्या जानते हो। तो कैसे भी घुमा फिरा के मैम आपसे पूछे, आपको पजल नहीं होना है। कैसे भी पूछा जाए आपको पता होना चाहिए कि काल का मतलब समय होता है और क्रिया के होने के समय के बारे में जो बताए उसे काल कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, उनके उदाहरण आप अदल बदल कर सकते हो। वर्तमान से भविष्य में, भविष्य से भूत में, भूत से वर्तमान में आपको आना जाना मैंने सिखाया है। तो आज की कक्षा में मुझे उम्मीद है जितना भी पाठ मैंने आपको करवाया आपको काफ़ी अच्छे से आ गया होगा। और अब आप इसी वीडियो को देखते हुए अपने अभ्यास को स्वयं करेंगे। और लिखित अभ्यास बेटे अनिवार्य होता है, जब तक आप लिख लिख के नहीं देखेंगे आपकी हिंदी भी नहीं सुधरेगी और आपकी राइटिंग भी नहीं सुधरेगी। ओके बेटा, मुझे उम्मीद है जो मैंने बताया है आप उसका अभ्यास लिखित में अवश्य करेंगे। ओके, थैंक यू।